बिहार चुनाव से पहले एक नया विवाद, एक नया बवाल शुरू हो गया है और यह बवाल है बिहार की वोटर लिस्ट के बारे में। 24 जून 2025 को इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग ने एक निर्देश जारी किया जिसमें यह कहा गया कि जो भी लोग 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हैं, उनको अपने वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए अपनी नागरिकता को सत्यापित करना पड़ेगा। जब से यह निर्देश आया है, कई सारे सवाल सबके दिमाग में आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि निर्वाचन आयोग के पास यह अधिकार है ही नहीं कि किसी भी नागरिक से उसकी नागरिकता के बारे में पूछे। यह अधिकार गृह मंत्रालय के पास है। अगर निर्वाचन आयोग को किसी भी व्यक्ति पर किसी भी तरह का संदेह है तो वो गृह मंत्रालय से शिकायत कर सकता है। ऐसा नहीं है कि चुनाव जो वोटर लिस्ट है उसका पुनर्निरीक्षण करने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास नहीं है, बिल्कुल है। संविधान के आर्टिकल 324 और 326 में लिखा हुआ है कि जब समय समय पे जब भी निर्वाचन आयोग को लगता है कि पूरे भारत में या किसी राज्य में या राज्य के किसी भी हिस्से में वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण करने की जरूरत है तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन वो किसी से भी नागरिकता के बारे में पूछ नहीं सकता है, उसको सत्यापित करने के लिए नहीं कह सकता है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है टाइम को लेकर। 1 महीने का टाइम दिया गया है कि 1 महीने के अंदर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करें, तभी आपका नाम वोटर लिस्ट में ऐड होगा। ऐसी क्या जल्दी हो गई है? बिहार कोई बाउंड्री से लगा हुआ राज्य नहीं, सीमावर्ती राज्य नहीं है कि यहां से घुसपैठियों के इतनी तादाद में आ गए हैं कि मजबूरी में आपको ऐसा करना पड़ रहा है, और ना ही 1 महीने में ऐसा कर पाना पॉसिबल है। बिहार के बहुत सारे लोग यानी करोड़ों लोग बिहार राज्य से बाहर दूसरे राज्यों में, हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में रहते हैं अपना जीवन यापन चलाने के लिए। क्या यह संभव होगा कि 1 महीने के अंदर वो वापस आए और अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा पाए? और वो भी डॉक्यूमेंट्स ऐसे नहीं है कि लोगों के पास अवेलेबल होंगे यानी रखे हुए, सिर्फ आपके आके जमा करवाना है। जो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी की गई है जिसको आपको जमा करवाना है वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए, उस लिस्ट में ना ही आपका आधार कार्ड है जिसपे लिखा रहता है आधार कार्ड आपकी पहचान, उसको भी माना नहीं जाएगा। ना ही आपका वोटर आईडी कार्ड जो कि खुद आपका निर्वाचन आयोग जारी करता है उसको भी नहीं माना जाएगा। ना ही आपके राशन कार्ड को माना जाएगा, ना आपके बिजली के बिल को माना जाएगा, ना ही आपके ड्राइविंग लाइसेंस को माना जाएगा। जो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है उसमें ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बिहार ही क्या भारत के 90% लोगों के पास नहीं होंगे। और हमारा सरकारी तंत्र किस तरीके से काम करता है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्या यह संभव है कि 1 महीने में डॉक्यूमेंट्स आप लाके दे दें? और क्यों करना है 1 महीने में? आप आराम से कीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जैसा तरीका है वैसे कीजिए, संवैधानिक तरीके से कीजिए, टाइम देके कीजिए। आप दूसरे राज्यों से शुरुआत कीजिए, बिहार राज्य के लिए बाद में कर सकते हैं। एक सवाल और है जो कि बीएलओ के बारे में है, यानी बूथ लेवल ऑफिसर, जिनका काम है कि वो घर घर जाएंगे, फॉर्म भरवाएंगे, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करेंगे। एक बीएलओ को 20 से 30 गांव दे दिए गए हैं। क्या यह संभव है कि एक अकेला बीएलओ 20-30 गांव के हर घर में जाकर अच्छे से वेरिफिकेशन कर पाएगा? बहुत सारे बीएलओ पर भ्रष्टाचार के आरोप अभी से लगने लगे हैं कि बीएलओ पैसे लेकर नाम जोड़ दे रहे हैं। ऐसे लोग जो सही में वोटर हैं वो बाहर हो जाएंगे और नकली वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। कई सारे सवाल ये खड़ा करता है, इसीलिए बवाल है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। 10 तारीख यानी कल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है।